क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे लोग हैं जो सचमुच कुछ ही महीनों में अपनी जिंदगी बदल देते हैं, जो शून्य से शुरू करके या कर्ज में डूबे होने के बावजूद 1 साल से भी कम समय में लाखों करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। यह असंभव लगता है ना? खैर, आज मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो चीज किसी $50,000 सालाना कमाने वाले को $10 लाख कमाने वाले से अलग करती है, वह किस्मत, प्रतिभा या विरासत नहीं है। यह व्यवहार है, यह मानसिकता है, यह आदत है। मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने तौर तरीके बदलें। और सच तो यह है कि 80% वित्तीय सफलता मनोविज्ञान पर निर्भर करती है और केवल 20% रणनीति पर। आपके पास दुनिया की सारी रणनीतियां हो सकती है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से खुद को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो पैसा कभी आपके पास नहीं टिकेगा। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत पैसा कमाता है और फिर कुछ ही समय बाद सब कुछ खो देता है? ऐसा हमेशा होता रहता है। पैसा कमाना समस्या नहीं है, इसे आकर्षित करने वाली मानसिकता को बनाए रखना असली चुनौती है। और मैं जानता हूं कि दिवालिया होना कैसा होता है। 17 साल की उम्र में मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, हर हफ्ते $40 के लिए बाथरूम साफ करता था और मेरे पास खाने के लिए मुश्किल से पैसे होते थे। एक दिन एक दोस्त ने मुझे एक व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम में मदद करने के लिए बुलाया। मुझे पता भी नहीं था कि वह क्या था, लेकिन उस दिन मेरा दिमाग खुल गया। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले अपने भीतर बदलाव लाना होगा। और मैंने वही किया। मैंने दर्द को अपनी प्रेरणा में बदल दिया। आज लाखों लोग मेरे कार्यक्रमों से गुजरे हैं और मैंने देखा है कि इन्हीं सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो यहाँ वे 12 आदतें बताई गई हैं जो सिर्फ 1 साल में $10 लाख कमा सकती हैं। और मैं चाहता हूं कि आप एक दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह सुने जो इनमें से हर एक आदत को अमल में लाएगा। पहली आदत, रचनात्मक जुनून की आदत डालें। करोड़पति सामान्य अर्थों में संतुलित नहीं होते, वे जुनूनी होते हैं। लेकिन यह एक निर्देशित जुनून होता है। यह प्रतिष्ठा या विलासिता के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए होता है। क्या आप एक साधारण और असाधारण व्यक्ति के बीच का अंतर जानना चाहते हैं? यह उनके ध्यान की तीव्रता है। जहां ज्यादातर लोग जागते हैं और दिन पर प्रतिक्रिया करते हैं, वहीं करोड़पति अपना दिन बनाते हैं। वे उद्देश्य के साथ जागते हैं, जो वे चाहते हैं उसकी कल्पना करते हैं और उन कार्यों की योजना बनाते हैं जो उन्हें वहां तक ले जाएंगे। मुझे याद है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं जिम रोहन, नेपोलियन हिल और डेल कार्नेगी के टेप सुनने में घंटों बिताता था। मैं सिर्फ सुनता नहीं था, मैं अध्ययन करता था। मैं रोकता था, नोट्स लेता था, उन्हें लागू करता था। मैं यह समझने के लिए जुनूनी था कि सफल लोगों को क्या अलग बनाता है। और उस जुनून ने मुझे अपना पहला व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित किया, जो बाद में कई $मिलियन की कंपनी बन गई। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी खुद की वृद्धि को लेकर पर्याप्त जुनूनी हैं? दूसरी आदत, सफलता के एक शाश्वत छात्र बने। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक अध्ययन से एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। जो लोग हर दिन सिर्फ 30 मिनट निरंतर सीखने में लगाते हैं, उनके आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की संभावना 5 गुना अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्ञान बढ़ता रहता है, ठीक पैसे की तरह। करोड़पति पढ़ते हैं, वे सुनते हैं, वे अध्ययन करते हैं, वे ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें बौद्धिक रूप से चुनौती देते हैं। एलन मस्क ने किताबें पढ़कर इंजीनियरिंग सीखी। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि पढ़ने ने उनकी जान बचाई। और बिल गेट्स हर साल लगभग 50 किताबें पढ़ते हैं। हो सकता है आपके पास उतना समय या संसाधन ना हो, लेकिन आप अभी शुरू कर सकते हैं। एक चुनौती चाहते हैं? 30 दिनों के लिए हर दिन वित्त, मनोविज्ञान या प्रदर्शन पर एक किताब से 10 पन्ने पढ़ें। एक भी दिन न छोड़ें। उस महीने के अंत में मुझे बताइए कि क्या आपका दिमाग एक अलग स्तर पर काम नहीं कर रहा होगा। तीसरी आदत,
अभाव की मानसिकता को पूरी तरह से खत्म करें। ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वे गरीब की तरह सोचते और काम करते हैं। और मैं सामाजिक वर्ग की बात नहीं कर रहा, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं। वे इस बात की चिंता करते हैं कि वे क्या खो देंगे, बजाय इसके कि वे क्या बना सकते हैं। वे लगातार कहते हैं, मैं यह खर्च नहीं कर सकता, वह महंगा है, मेरे पास समय नहीं है। इस तरह की सोच एक आत्मपूर्ति भविष्यवाणी है। जब मैंने अपनी पहली कमाई करनी शुरू की तो मैंने यह गलती की थी। मैं सब कुछ बचाता था इसे खोने के डर से। जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ पैसे को बढ़ने के लिए घूमना पड़ता है। उदारता प्रचुरता पैदा करती है। तभी मैंने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा दान करना और नेक कामों और लोगों में निवेश करना शुरू किया। और क्या हुआ? मेरी आय 3 गुना हो गई। इसलिए नहीं कि मैंने दान किया, बल्कि इसलिए कि मैं अभाव के डर से मुक्त हो गया और प्रचुरता के पैटर्न में काम करना शुरू कर दिया। क्या आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं? प्रचुरता में अपने विश्वास को कई गुना बढ़ाकर शुरुआत करें। चौथी आदत, एक आक्रामक और मापने योग्य वित्तीय योजना बनाइए। कोई भी दुर्घटना से 10 लाख डॉलर तक नहीं पहुंचता। आपको इस बात की पूरी स्पष्टता चाहिए कि आप कहां हैं, कहां जा रहे हैं और वहां तक कैसे पहुंचेंगे। ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि उनके पास कोई योजना नहीं होती। और अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता चलेगा और यह आम तौर पर विफलता की ओर ले जाता है। एक कागज लें, लिख लें साल के अंत तक आप कितना पैसा चाहते हैं। अब उसे 12 महीनों में विभाजित करें, फिर हफ्तों में, और पूछें वहां तक पहुंचने के लिए मुझे हर दिन क्या करने की जरूरत है। विशिष्ट रहे। ज्यादा पैसे कमाना एक योजना नहीं है। हर हफ्ते 5 नए अनुबंध हासिल करना है। मासिक आय का 20% संपत्ति में निवेश करना है। येल विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि लिखित लक्ष्य वाले लोगों के महत्वपूर्ण वित्तीय परिणाम प्राप्त करने की संभावना 10 गुना अधिक होती है। यह कोई संयोग नहीं है। स्पष्टता शक्ति पैदा करती है। 5वीं आदत, आय के कई स्रोत बनाए। करोड़पतियों का रहस्य सिर्फ यह नहीं है कि वे कितना कमाते हैं, यह है कि वे कैसे कमाते हैं। 65% करोड़पतियों के पास कम से कम 3 आय के स्रोत होते हैं। वे एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि सिर्फ एक आय पर निर्भर रहना एक पैर वाली मेज जैसा है। जब मैंने शुरुआत की तो मेरी आय बोलने के कार्यक्रमों से आती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने रिकॉर्डेड कार्यक्रम, किताबें, ऑनलाइन प्रशिक्षण, व्यक्तिगत कार्यक्रम और कंपनियों में हिस्सेदारी बनाई। अचानक पैसा कई दिशाओं से आने लगा। मेरे साथ सोचें, अगर आज आपने अपनी आय का मुख्य स्रोत खो दिया तो आपको ढाने में कितना समय लगेगा। इसीलिए आपको कई की जरूरत है और आपको बड़े पैमाने पर शुरू करने की जरूरत नहीं है। एक डिजिटल व्यवसाय, एक शेयर निवेश, एक फ्रीलांस सेवा, एक किराए की संपत्ति, सब कुछ छोटे से शुरू होता है। लेकिन जब आप इन छोटे स्रोतों को जोड़ते हैं तो परिणाम असाधारण होता है। अब जब आप करोड़पति मानसिकता को आकार देने वाली पहली 5 आदतें जान चुके हैं तो यह और गहराई में जाने का समय है। क्योंकि अगला कदम सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह है कि उस स्तर की वृद्धि को बनाए रखने के लिए आपको क्या बनना होगा। पैसा अंततः एक दर्पण है। यह केवल उसे बढ़ा देता है जो आप पहले से भीतर से हैं। यदि आप अनुशासित हैं तो पैसा उस अनुशासन को कई गुना बढ़ा देगा। यदि आप अव्यवस्थित हैं तो यह अराजकता को बढ़ा देगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। यदि अब तक की सामग्री ने आपको पहले ही अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा लग सकता है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यह वह ईंधन है जो इस संदेश को जीवित रखता है, जिससे मुझे आपके साथ और लाखों अन्य लोगों के साथ इन शिक्षाओं को साझा करना जारी रखने की अनुमति मिलती है जो वित्तीय स्वतंत्रता भी चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ मूल्यवान सीख रहे हैं तो इसे अभी दिखाएं। आपका यह इशारा चैनल को सांस लेने देता है। अब
चलिए आगे बढ़ते हैं। छठी आदत, भावनात्मक अनुशासन में महारत हासिल करें। आप बाजार को नियंत्रित नहीं करते, आप सरकार को नियंत्रित नहीं करते, आप दुनिया को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और यह सब कुछ बदल देता है। जो चीज ज्यादातर लोगों को आर्थिक रूप से नष्ट करती है वह अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि चुनौतियों का सामना करने पर भावनात्मक पतन है। वे संकट देखते हैं और घबरा जाते हैं। वे वह बेच देते हैं जो उन्हें नहीं बेचना चाहिए, कार्रवाई करना बंद कर देते हैं और लकवाग्रस्त हो जाते हैं। मुझे 2008 के वित्तीय संकट की याद है। मेरे पास निराश ग्राहक थे, ऐसे निवेशक जिन्होंने अपनी किस्मत गंवा दी थी। लेकिन मैंने रे डेलियो जैसे दूसरों को भी देखा जिन्होंने उस संकट को दशक के सबसे बड़े अवसर के रूप में देखा। अंतर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। उसी घटना ने जिसने लाखों को बर्बाद किया, दूसरों को अरबपति बना दिया। पैसे के खेल में महारत हासिल करना चाहते हैं तो भीतर के खेल में महारत हासिल करें। मैं अपने छात्रों के साथ एक सरल तकनीक का उपयोग करता हूं। हर बार जब कुछ गलत होता है तो यह पूछने के बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, पूछें, यह स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। ध्यान में यह बदलाव निराशा को सीखने में बदल देता है और सीखने को लाभ में। 7वीं आदत, समय को पूंजी में बदलें। ज्यादातर लोग समय खर्च करते हैं, करोड़पति समय निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि हर घंटा एक संपत्ति है और संपत्ति को रिटर्न देना चाहिए। यदि आप जागते हैं और अपने फोन पर 2 घंटे बिना किसी मूल्य के वीडियो देखते हुए बिताते हैं तो जान लें कि आप सचमुच इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, सबसे महंगी मुद्रा से, जो है आपका जीवन। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि औसत वयस्क हर दिन लगभग 2.5 घंटे डिजिटल विकर्षणों पर बर्बाद करता है। यदि उस समय का उपयोग सीखने, बनाने या बेचने के लिए किया जाता तो यह हर साल $1 लाख से अधिक का संभावित मूल्य का प्रतिनिधित्व कर सकता था। मैंने यह मुश्किल तरीके से सीखा। जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैंने सब कुछ खुद किया, मार्केटिंग, बोलने के कार्यक्रम, बिक्री, कार्यक्रम आयोजन। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा समय ईमेल का जवाब देने से ज्यादा सामग्री बनाने और लोगों को प्रशिक्षित करने में अधिक मूल्यवान था। मैंने एक टीम किराए पर ली। 12 महीनों में मेरा राजस्व 4 गुना बढ़ गया, क्योंकि मैंने व्यवसाय में काम करना बंद कर दिया और व्यवसाय पर काम करना शुरू कर दिया। खुद से पूछें, आज मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें से क्या सौंपा जा सकता है, स्वचालित किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। समय करोड़पतियों की संपत्ति है, इसे ऐसे ही उपयोग करें। 8वीं आदत, रणनीतिक संबंध विकसित करें। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? खैर, यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सच है। 75 साल से अधिक चले हार्वर्ड के एक अध्ययन से पता चला है कि किसी व्यक्ति की वित्तीय और भावनात्मक सफलता सीधे उसके संबंधों की गुणवत्ता से जुड़ी है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं बस एक बच्चा था जिसके पास कोई संपर्क, कोई हैसियत, कोई पैसा नहीं था। लेकिन मैंने फैसला किया कि अगर मेरे पास संसाधन नहीं होंगे तो मैं स्वयं संसाधन बनूंगा। मैंने उन लोगों की सेवा करना, मदद करना, उनसे जुड़ना शुरू किया जो मुझसे कई साल आगे थे, और इस तरह मेरी जिंदगी बदल गई। उन संपर्कों में से एक के कारण मुझे अपना पहला बड़ा कार्यक्रम मिला, फिर दूसरा, और ऐसे ही मैं बिल क्लिंटन, सेरेना विलियम्स और यहां तक कि ओपरा जैसे बड़े नामों को कोचिंग देने लगा। यह सब एक चुनाव से शुरू हुआ, खुद को ऐसे लोगों से घेरना जिनकी सोच विशाल है। तो सोचिए, आप अपना समय किसके साथ बिता रहे हैं? क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे धकेलते हैं? हर रिश्ता या तो आपको ऊपर उठाता है या आपको थका देता है। उन रिश्तों को चुनें जो आपको ऊपर उठाते हैं। 9वें सूत्र पर, समस्याओं को करोड़पति बनने के अवसरों में बदलें। मेरी एक गहरी मान्यता है, दुनिया की सबसे लाभदायक समस्याएं वे हैं जिन्हें हल करने से अधिकतर लोग डरते हैं। अमीर बनना चाहते हैं?
उस समस्या को हल करें जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता। महामारी के दौरान जब कई लोग पंगु हो गए तो दूसरों ने डिजिटल व्यवसाय, ऑनलाइन शिक्षण मंच, डिलीवरी सेवाएं और उत्पादकता सॉफ्टवेयर बनाए। जहां डर ने अधिकांश लोगों को गतिहीन कर दिया, वहीं साहस ने धन को कई गुना बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए जेफ बेजोस ने वैश्विक संकटों के दौरान अमेज़न का मूल्य कई अरब डॉलर से बढ़ा दिया, क्योंकि वह समझ गए थे कि जितनी बड़ी समस्या होगी, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। जब मैं छोटा था, मुझे याद है कि एक क्रिसमस पर मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ा था। किसी ने हमारे दरवाजे पर खाने की टोकरी के साथ दस्तक दी थी। उस घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। सालों बाद जब मैंने सफलता हासिल करना शुरू किया, तो मैंने तय किया कि मैं कभी दूसरे परिवारों को वैसी स्थिति से गुजरने नहीं दूंगा। आज मेरी संस्था के माध्यम से हम हर साल 10 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन कराते हैं। मैंने एक दर्द को एक उद्देश्य में बदल दिया, और उद्देश्य धन उत्पन्न करता है, न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी। तो वह कौन सी समस्या है जिसे जीवन आपको हल करने के लिए कह रहा है? शायद आपके पहले 10 लाख डॉलर का जवाब वहीं छिपा है। 10वां सूत्र, धन और व्यवहार को स्वचालित करें। धन बड़े छिटपुट निर्णयों से नहीं बनता, बल्कि छोटी, लगातार और स्वचालित आदतों से बनता है। व्यवहारिक विज्ञान इसे सिद्ध करता है। ड्यूक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि लगभग 45% दैनिक क्रियाएं स्वचालित आदतें होती हैं, और यही वह बात है जो आपको गरीब या अमीर बनाती है। यदि आप जो कुछ भी कमाते हैं उसे स्वचालित रूप से खर्च कर देते हैं, तो आप कभी जमा नहीं कर पाएंगे। यदि आप स्वचालित रूप से एक हिस्सा निवेश करते हैं, तो देर सवेर आपको उसका फल मिलेगा। अपने खाते को इस तरह से सेट करें कि जैसे ही पैसा आए, आपकी आय का 20% निवेश हो जाए। दान, निवेश, भुगतान को स्वचालित करें। अत्यधिक सोचने को समीकरण से बाहर निकाल दें। जब मैंने अपने वित्तीय निर्णयों को स्वचालित करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरा पैसा अनायास ही बढ़ रहा था। अनुशासन महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वचालन यह सुनिश्चित करता है कि आप इच्छा शक्ति पर निर्भर न रहें, बल्कि एक स्मार्ट प्रणाली पर निर्भर रहें। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो बधाई हो। अधिकतर लोग कुछ शुरू करते हैं और बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं, और ठीक इसी वजह से वे कभी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाते। केवल इस तथ्य से कि आप अभी भी यहां हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करोड़पतियों को बाकी लोगों से क्या अलग करता है। आप पहले ही एक छोटे समूह में शामिल हो चुके हैं, वह समूह जो विकास के लिए उत्सुक है। लेकिन अब हम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक साल में 10 लाख डॉलर कमाना सिर्फ रणनीति के बारे में नहीं है। यह प्रभाव, दृष्टि और व्यावहारिक उद्देश्य के बारे में है। यह इस बात को समझना है कि धन अधिक मेहनत करने से नहीं आता, बल्कि समय और प्रभाव को अपने लिए काम करने से आता है। 11वां सूत्र, पैसे को बढ़ाने से पहले मूल्य बढ़ाए। लोग सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह करते हैं कि वे अधिक देने से पहले अधिक कमाना चाहते हैं। पैसा उस मूल्य का स्वाभाविक परिणाम है जो आप दुनिया में उत्पन्न करते हैं। 10 लाख डॉलर कमाना चाहते हैं, तो पूछें, मैं दूसरे लोगों के लिए 1 करोड़ डॉलर का मूल्य कैसे उत्पन्न कर सकता हूं? यही वह मानसिकता है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मैं छोटा था, मैं यह जानने के लिए जुनूनी था कि कुछ लोग इतना प्रभाव कैसे डालते हैं। मैंने महसूस किया कि पैसा उन लोगों के पास आता है जो महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करते हैं। इसी तरह मैंने ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना शुरू किया जिन्होंने वास्तव में व्यवहारों को बदला, सिर्फ प्रेरित नहीं किया। मैं वास्तविक परिवर्तन लाना चाहता था। परिणाम, मेरे कार्यक्रमों और प्रशिक्षणों से सीधे 5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए और एक उद्देश्य पर आधारित संपत्ति का निर्माण हुआ। आधुनिक इतिहास के महान धनवानों के बारे में सोचें। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, जेफ बेजोस, ओपरा, उन सभी में एक बात समान है। उन्होंने पहले सेवा की, उन्होंने बड़े पैमाने पर मूल्य बनाया। एप्पल ने हमारे जुड़ने के तरीके को नया रूप दिया। टेस्ला ने ऑटोमोबाइल उद्योग को बदल दिया। ओपरा ने बेआवाजों को आवाज दी।
पैसा बाद में आया तो मैं और अधिक कैसे कमा सकता हूं। सोचना बंद करें और मैं बेहतर सेवा कैसे दे सकता हूं, सोचना शुरू करें। यही वह मोड़ है जो पैसे का पीछा करने वालों को पैसे को आकर्षित करने वालों से अलग करता है। 12वां सूत्र, एक ऐसी सशक्त दृष्टि विजन बनाए कि डर बेमानी हो जाए। आपको कार्य करने से डर नहीं रोकता। यह एक ऐसी दृष्टि की कमी है जो इतनी शक्तिशाली हो कि डर उसके सामने छोटा लगे। मैं दिवालिया रहा हूं, डरा हुआ रहा हूं, अपनी जिंदगी में क्या करना है यह नहीं जानता था। मुझे एक रात याद है जब मैं खाने के पैसे के बिना घर लौटा था। मैंने अलमारी खोली और मेरे पास बस थोड़े से दाल चावल थे, लेकिन मैंने कृतज्ञता के साथ खाना बनाया क्योंकि किसी तरह मैं जानता था कि यह मेरी अंतिम मंजिल नहीं होगी। मेरे पास एक दृष्टि थी, लोगों को प्रभावित करना, जीवन को बदलना, एक फर्क लाना। और उस दृष्टि ने मुझे तब भी रास्ता दिखाया जब सब कुछ असंभव लग रहा था। आपको एक ऐसी स्पष्ट और भव्य दृष्टि चाहिए जो आपको आगे खींचे, भले ही दुनिया आपको पीछे धकेले। साधारण लोगों को रोजाना प्रेरणा की आवश्यकता होती है। दूरदर्शी लोग नियति से प्रेरित होकर जीते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों के पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है और वे रोजाना उस पर विचार करते हैं, उनके उच्च प्रदर्शन वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 33% अधिक होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। जब आप किसी चीज की तीव्रता से कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क वही तंत्रिका सर्किट सक्रिय करता है जो वास्तव में उस क्रिया को करते समय सक्रिय होते। यह ऐसा है जैसे आप सफलता का अभ्यास कर रहे हों। तो चुनौती यह है, हर सुबह अगले 21 दिनों तक 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप वह जीवन जी रहे हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। महसूस करें कि आप क्या महसूस करेंगे, देखें कि आप क्या देखेंगे, सुने कि आप क्या सुनेंगे। ऐसा तब तक करें जब तक आपका शरीर यह न मान ले कि यह पहले से ही वास्तविक है, क्योंकि जब मन मानता है तो शरीर उसे सिद्ध करने के लिए कार्य करता है। 13वां सूत्र, बेचे बिना बेचना सीखें। बेचने की क्षमता विचारों, उत्पादों, समाधानों, यहां तक कि आपकी दृष्टि को भी उन लोगों के बीच एक विभाजक क्षण है जो केवल जीवित रहते हैं और जो फलते फूलते हैं। लेकिन यहां रहस्य है, दुनिया के सबसे अच्छे विक्रेता बेचने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वे गहराई से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब मैंने व्याख्यान देना शुरू किया तो मैं प्रशिक्षण सत्र नहीं बेच रहा था, मैं परिवर्तन बेच रहा था। लोग सेमिनार नहीं चाहते थे, वे एक नया जीवन चाहते थे, और वही मैंने पेश किया। पैसा केवल उस सेवा का परिणाम था जो मैंने प्रदान की। जेपोस के संस्थापक टोनी शीह ने जूते बेचकर नहीं बल्कि खुशी बेचकर $1 अरब की कंपनी बनाई। वह उत्पाद के वास्तविक भावनात्मक मूल्य को समझते थे। यदि आप 1 साल में $10 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको मूल्य बेचने की कला में महारत हासिल करनी होगी, और यह सुनना, समझना और लोगों की वास्तविक जरूरतों से जुड़ना से शुरू होता है। खुद से पूछें, मेरा उत्पाद या सेवा वास्तव में क्या प्रदान करती है? यह लोगों को कैसा महसूस कराती है? पैसा भावनाओं का पीछा करता है हमेशा। 14वां सूत्र, दर्द और आनंद को ईंधन के रूप में उपयोग करें, जेल के रूप में नहीं। दर्द तो अवश्यंभावी है, दुख एक विकल्प है। हर इंसान सुख की तलाश करने और दर्द से बचने के लिए कार्य करता है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच का अंतर यह है कि हर कोई इन दो शक्तियों को किससे जोड़ता है। अधिकतर लोग प्रयास के दर्द से भागते हैं और आराम के सुख की तलाश करते हैं, लेकिन करोड़पति इसका उल्टा करते हैं। वे दर्द को ठहराव और सुख को विकास से जोड़ते हैं। मुझे याद है जब मैंने सुबह 5 बजे प्रशिक्षण के लिए उठना शुरू किया था। भले ही पिछली रात के एक कार्यक्रम से थका हुआ था, दर्द होता था, लेकिन मैंने एक मानसिक नियम बनाया, अगर दर्द होता है तो इसका मतलब है कि मैं बढ़ रहा हूं। और ठीक इसी रिप्रोग्रामिंग ने मुझे शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बाधाओं को तोड़ने में मदद की। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूरोप्लास्टिसिटी पर एक अध्ययन से पता चला है कि जब प्रयास को उद्देश्य से जोड़ा जाता है
तो मानव मस्तिष्क तेजी से अनुकूलित होता है। दूसरे शब्दों में, जब आप दर्द को एक अर्थ देते हैं तो वह ऊर्जा में बदल जाता है। तो असुविधा से भागने के बजाय उसे अपनाएं। हर बार जब आपको डर, अनिश्चितता या प्रतिरोध महसूस हो तो खुद से कहें, यहीं मैं मजबूत हो रहा हूं, क्योंकि ठीक यहीं करोड़पति बनते हैं, उस दर्द में जिससे अधिकतर लोग भागते हैं। 15वां सूत्र, केवल मुनाफे के बजाय विरासत के बारे में सोचें। पैसा शानदार है, लेकिन अर्थ के बिना वह खाली है। मैंने रटरेट्स में अरबपतियों को रोते हुए देखा है, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास सब कुछ था सिवाय एक उद्देश्य के। मैंने सीखा कि असली खेल जीतने के बारे में नहीं है, यह योगदान देने के बारे में है। इंसान तभी पूरा महसूस करता है जब वह बढ़ रहा होता है और योगदान दे रहा होता है। यही स्थायी खुशी पैदा करता है। जब मैंने फीडिंग अमेरिका परियोजना शुरू की तो लक्ष्य पहचान नहीं था, यह मदद करना था। और जब आप खुद से बड़ी किसी चीज की सेवा करने के लिए जीना शुरू करते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि ब्रह्मांड प्रभाव को पुरस्कृत करता है। उन नामों के बारे में सोचें जिन्हें इतिहास कभी नहीं भूला। मंडेला, गांधी, जॉब्स, ओपरा, मस्क, सभी ने कुछ ऐसा छोड़ा जो पैसे से परे है। और अंततः यही सच्ची सफलता को परिभाषित करता है। अब जब आपने उन मानसिक और रणनीतिक स्तंभों को समझ लिया है जो करोड़पति मानसिकता का समर्थन करते हैं, तो उस हिस्से में उतरने का समय आ गया है जो ईमानदारी से सपने देखने वालों को काम करने वालों से अलग करता है। क्योंकि आप धन के बारे में कितना भी जानते हो, यदि आप ज्ञान को क्रिया में नहीं बदलते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता। और जो आप अभी सुनने वाले हैं उसे मैं बड़े पैमाने पर निष्पादन का क्षेत्र कहता हूं, वह बिंदु जहां आदतें दिनचर्या बन जाती हैं, दिनचर्या पहचान बन जाती है और पहचान घातांकीय परिणाम बनाती है। 16वां सूत्र, अटूट उच्च प्रदर्शन अनुष्ठान बनाए। एक शौकिया और एक पेशेवर के बीच का अंतर अनुष्ठानों में निहित है। अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत संदेशों, सोशल मीडिया, खबरों की जांच करके करते हैं और फिर सोचते हैं कि दोपहर के भोजन से पहले ही वे थका हुआ क्यों महसूस करते हैं। करोड़पति अपने दिन की शुरुआत किसी भी और चीज से पहले अपने मन और शरीर को पोषित करके करते हैं। मेरी सुबह की दिनचर्या सरल है फिर भी शक्तिशाली है। गति, श्वास, कल्पना और एकाग्रता। सबसे पहली चीज जो मैं करता हूं वह है अपने शरीर को ठंडे पानी में डुबोना। यह मेरे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है और मुझे तत्परता की स्थिति में डालता है। फिर मैं गहरी सांसों का एक क्रम करता हूं जो मुझे ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। मैं अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे करता हूं। मैं उस दिन जो हासिल करना चाहता हूं उसकी कल्पना करने में कुछ पल बिताता हूं और कम से कम 3 छोटी से छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञता महसूस करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क कल्पित चीजों और वास्तविक अनुभवों के बीच अंतर नहीं कर पाता। जब आप प्रचुरता के एहसास के साथ दिन शुरू करते हैं तो आप और अधिक प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैंने कई लोगों के साथ यह तरीका काम करते देखा है, जिनमें महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स भी शामिल हैं। उनकी जीत सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उन मानसिक अनुष्ठानों का भी परिणाम है जो मैदान पर उतरने से पहले उनके मन को मजबूत बनाते हैं। मैं आपको भी चुनौती देता हूं, अपना खुद का अनुष्ठान बनाएं। रोजाना 30 मिनट पहले जागें, अपने शरीर को गति दें, गहरी सांसें लें, अपनी सफलता की कल्पना करें और कृतज्ञता के कम से कम 3 कारण लिखें। इसे लगातार 10 दिनों तक करें और देखें कि कैसे आपकी ऊर्जा और स्पष्टता का स्तर आसमान छू जाएगा। 17वां सिद्धांत, भटकावों को सख्ती से दूर करें। संपत्ति केवल एकाग्रता की मांग नहीं करती, वह एकाग्रता के संरक्षण की भी मांग करती है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर पल हमारा ध्यान खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। हर एक भटकाव एक छोटी सी ऊर्जा की कमी है जो आपको अपने लक्ष्य से दूर खींचती है। मैंने अपने करियर की शुरुआत में ही यह सीख लिया था। मैं घंटों कॉल, ईमेल और संदेशों का जवाब देने में लगा रहता था, यह सोचते हुए कि मैं उत्पादक बन रहा हूं, जब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ
कि मैं केवल व्यस्त था, उत्पादक नहीं। तब से मैंने पवित्र एकाग्रता ब्लॉक बनाए हैं। ये 90 मिनट के ऐसे समय खंड होते हैं जिनके दौरान मैं सब कुछ बंद कर देता हूं, अपना फोन, सूचनाएं, बैठकें, और मैं पूरी तरह से काम में लीन हो जाता हूं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया है कि किसी रुकावट के बाद मानव मस्तिष्क को एकाग्रता के उसी स्तर पर लौटने में औसतन 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। अब सोचिए, दिन में कितनी बार आपको बाधित किया जाता है। इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। यदि आप एक वर्ष में $10 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी एकाग्रता को एक करोड़पति की संपत्ति की तरह मानना होगा, क्योंकि यह वही है। सवाल यह नहीं है कि आज मैं क्या कर सकता हूं, बल्कि यह है कि आज मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए क्या हटा सकता हूं। 18वां नियम, अपनी सफलता को टिकाने वाली प्रणालियां बनाए। सफलता इच्छा शक्ति पर नहीं, प्रणालियों पर टिकी होती है, और प्रणालियां बस ऐसी आदतें हैं जो अनायास काम करती है। अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में सोचें। यदि आप कार्य करने के लिए अपनी प्रेरणा पर निर्भर करते हैं तो आप असफल होंगे, लेकिन यदि आप एक प्रणाली बनाते हैं, एक स्वचालित दिनचर्या, एक अनुस्मारक चरणों का एक क्रम, तो सफलता पूर्वानुमेय हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि हर सोमवार को आप अपने वित्त की समीक्षा करते हैं, हर शुक्रवार को निवेश का अध्ययन करते हैं और हर महीने अपने लक्ष्यों की समीक्षा करते हैं, तो आपने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो आपको संरेखित रखती है। अरबों डॉलर की कंपनियां प्रणालियों के साथ काम करती हैं, न कि तात्कालिकता से। एलोन मस्क इसलिए रॉकेट लॉन्च नहीं करते क्योंकि वह प्रेरित हैं, वह प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। आपके लिए भी यही बात लागू होती है। बेहतर निवेश करना चाहते हैं, स्वचालित करें। अधिक बचत करना चाहते हैं, निश्चित नियम बनाएं। व्यायाम करना चाहते हैं, पहले से निर्धारित करें। प्रणालियां मानसिक ऊर्जा को मुक्त करती हैं और अनिर्णय की थकान को दूर करती है। 19वां सबक, अपने धन की तीव्रता से अपने परिवेश की रक्षा करें। परिवेश ही भाग्य है। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी मानसिकता हो सकती है, लेकिन यदि आप एक जहरीले माहौल में रहते हैं, नकारात्मक लोग, अराजकता, अव्यवस्था, अत्यधिक उत्तेजना, तो आप अनिवार्य रूप से थक जाएंगे। जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा परिवेश मेरे नए दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं था। मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ रहता था जो शिकायत करते थे, जो मुझे बताते थे कि मैं बहुत बड़े सपने देख रहा हूं। एक दिन मैंने पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। मैंने पुरानी दोस्ती छोड़ दी, दूसरे शहर में चला गया और अपने आप को ऐसे लोगों से घेरना शुरू किया जिन्होंने मुझे बढ़ने की चुनौती दी। यह दर्दनाक था, लेकिन यह मुक्तिदायक था। क्लीवलैंड क्लिनिक के शोध से पता चलता है कि भावनात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। नकारात्मक वातावरण में रहने से तनाव बढ़ता है और उत्पादकता 37% तक कम हो जाती है। तो अपने आसपास देखें, क्या आपका परिवेश आपको ऊर्जावान बनाता है या आपको थका देता है? आपका बेडरूम, आपका कार्यालय, आपकी बातचीत, आपका सोशल मीडिया, यह सब मानसिक जमीन है। और यदि आप धन बोना चाहते हैं तो आपको मिट्टी को साफ करना होगा। अपने स्थान को विकास के मंदिर में बदलें। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आपको हर दिन याद दिलाए कि क्या संभव है। 20वां कदम, अनिश्चितता के बावजूद तेजी से कार्य करें। यह उन लोगों की सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है जो असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। तेजी से कार्य करना। सामान्य लोग सही समय का इंतजार करते हैं, करोड़पति कार्रवाई के माध्यम से सही समय बनाते हैं। गति सीखने को उत्पन्न करती है और सीखना सटीकता को उत्पन्न करता है। मैं अक्सर कहता हूं, कार्य भय का इलाज है। जब मैंने अपने पहले कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किए तो मुझे यकीन नहीं था कि वे सफल होंगे या नहीं। मेरे पास पैसा नहीं था, दर्शक नहीं थे, लेकिन मेरे पास जोश था
और उस जोश ने मुझे परीक्षण करने, असफल होने, समायोजित करने और जीतने के लिए प्रेरित किया। MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के शोध से पता चलता है कि जो उद्यमी तेजी से निर्णय लेते हैं और रास्ते में अपना रास्ता सही करते हैं, उनके पहले 12 महीनों में उच्च लाभ प्राप्त करने की 60% अधिक संभावना होती है। सही योजना का इंतजार न करें, जो आपके पास है, जहां आप हैं उससे शुरू करें और रास्ते में उसे परिष्कृत करें। गति नई महाशक्ति है। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो एक गहरी सांस लें, क्योंकि इसके बाद चक्र का समापन है। आपने अब तक जो कुछ भी सुना है, मानसिकता, निष्पादन, अनुशासन, उद्देश्य, वह आपको इसके लिए तैयार करने के लिए था। एक करोड़पति मन का अंतिम संरक्षण, क्योंकि $10 लाख उत्पन्न करना संभव है, लेकिन उस उपलब्धि के भीतर उसे बनाए रखना, गुणा करना और उद्देश्य के साथ जीना ही असली खेल है। और अंत में रहस्य कभी केवल पैसे के बारे में नहीं होता। ये उस तरह के व्यक्ति के बारे में है जिसे आपको प्रचुरता के उस स्तर के हकदार बनने और उसे बनाए रखने के लिए बनना होगा। 21वां रहस्य, लचीलेपन की मांसपेशी को रोजाना मजबूत करें। बिना प्रतिरोध के कोई सफलता नहीं है। लोग मंच देखते हैं, लेकिन वे मंच के पीछे क्या होता है वह नहीं देखते। वे परिणाम देखते हैं, लेकिन वे कल्पना नहीं करते कि वहां पहुंचने से पहले कोई कितनी बार गिरा। मुझे वह समय याद है जब मैं अपना पहला बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। सब कुछ तैयार था, स्थान, टीम, प्रचार, और अंतिम मिनट में एक तूफान ने क्षेत्र को तबाह कर दिया और स्थल के एक हिस्से को नष्ट कर दिया। यह अंत हो सकता था, लेकिन मैंने इसे हार नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में देखने का फैसला किया। हमने दिन रात काम किया, स्थल का नवीनीकरण किया, और वह कार्यक्रम अंततः मेरे जीवन के सबसे शक्तिशाली कार्यक्रमों में से एक बन गया। उस दिन मैंने कुछ ऐसा सीखा जो मैं आज तक साथ रखता हूं। दर्द आपको रोकने नहीं आता, यह आपको गढ़ने आता है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि लचीले लोग संकटों का सामना करते हुए भी दीर्घकालिक वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने की 40% अधिक संभावना रखते हैं। क्यों? क्योंकि वे अराजकता के सामने टूटते नहीं, वे उसी के भीतर बढ़ते हैं। तो जब जीवन कठिन हो जाए, जब कुछ योजना के अनुसार न हो, तो अपने आप से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं जो मुझे अजेय बना देगा। यही स्थायी करोड़पतियों की मानसिकता है। 22वां दृष्टिकोण, असफलता के अर्थ को फिर से परिभाषित करें। असफलता केवल एक प्रतिक्रिया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक सजा के रूप में व्याख्या करते हैं। वे एक बार असफल होते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच्ची सफलता हताश प्रयासों के पहाड़ों पर बनी होती है। मुझे एक प्रतिष्ठित उदाहरण याद दिलाना पसंद है। थॉमस एडिसन। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्हें 10,000 से अधिक प्रयास करने पड़े। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार असफल होने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मुझे बस 10,000 ऐसे तरीके मिले हैं जो काम नहीं करेंगे। मैं व्यवसाय और जीवन में ठीक यही लागू करता हूं। हर गलती एक सुराग है, हर प्रयास एक समायोजन है। और क्या आप जानते हैं कि सबसे दिलचस्प बात क्या है? हार्वर्ड के एक अध्ययन में पाया गया कि जो उद्यमी एक बार असफल हुए हैं, उनके अपने अगले उद्यमों में सफल होने की दुगुनी संभावना होती है। तो सवाल यह नहीं है कि असफलता से कैसे बचा जाए, सवाल यह है, मैं इससे तेजी से कैसे सीख सकता हूं? 23वां मंत्र, अपनी ऊर्जा को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति की तरह संभालें। पैसा नवीकरणीय है, समय सीमित है, लेकिन ऊर्जा वह ईंधन है जो यह निर्धारित करती है कि आप दोनों का कितना उपयोग कर सकते हैं। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी योजना हो सकती है, लेकिन यदि आप थके हुए, चिंतित या भावनात्मक रूप से थके हुए हैं, तो कुछ भी सुचारू रूप से नहीं चलेगा। इसलिए मैं ऊर्जा को एक निवेश मानता हूं। मैं प्रशिक्षण लेता हूं, ध्यान करता हूं, अच्छा खाता हूं, आराम करता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं खुद को दुनिया से काट लेता हूं।
क्योंकि बेहतरीन कारों को भी ईंधन भरने के लिए रुकना पड़ता है। वर्षों तक मैंने एक तेज गति से काम किया, कार्यक्रम, यात्रा, रिकॉर्डिंग, जब तक एक दिन मेरे शरीर ने पतन के संकेत नहीं दिखाए। मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं लोगों की सेवा करना जारी रखना चाहता हूं, तो मुझे अपने शारीरिक और मानसिक मंदिर की देखभाल करने की आवश्यकता है। आज मेरे पास पवित्र आराम का समय और दैनिक रिचार्जिंग के अभ्यास हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन से पता चला है कि अच्छी आत्म देखभाल की आदतों वाले कर्मचारियों की 23% अधिक उत्पादकता और 30% अधिक रचनात्मकता होती है। यह सचमुच ऊर्जावान लाभ है। तो मेरी सलाह सरल है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें जैसे आप अपने पैसे की रक्षा करते हैं। जो आपको थका देता है उसे नहीं कहें, और जो आपको विस्तारित करता है उसे हां कहें। 24वां अभ्यास, कठिन समय में भी कट्टर कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता कमी का प्रतिकार है। आप एक ही समय में भय और कृतज्ञता महसूस नहीं कर सकते, और जब आप कृतज्ञ होते हैं तो ब्रह्मांड सचमुच आपके प्रति अपनी प्रतिक्रिया का तरीका बदल देता है। मैं अत्यधिक कमी के क्षणों से गुजरा हूं। एक क्रिसमस ऐसा भी था जब हमारे घर में खाना नहीं था और किसी ने किराने के सामान की टोकरी के साथ हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। उस व्यक्ति को अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने कितना प्रभाव डाला। तब से मैंने खुद से वादा किया कि एक दिन मैं दरवाजों पर दस्तक देने वाला बनूंगा। आज फीडिंग अमेरिका के माध्यम से हम हर साल लाखों परिवारों को भोजन कराने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली क्या है? मैंने सीखा कि कृतज्ञता वह नहीं है जो उपलब्धि के बाद आती है, यह वही है जो उपलब्धि का निर्माण करती है। यूसी डेविस के शोध से पता चलता है कि जो लोग रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, उनकी आय का स्तर उच्च होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और रिश्ते अधिक स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता ध्यान केंद्रित करती है, और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो आज उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, भले ही वे छोटी लगें। इसे हर दिन दोहराएं। आप देखेंगे कि प्रचुरता का एहसास पैसे से पहले आता है, और पैसा बस उस एहसास का अनुसरण करता है। 25वां और सबसे शक्तिशाली कदम, आपने जो सीखा है उसे साझा करें और अपने प्रभाव को गुणा करें। अंतिम आदत सभी में सबसे शक्तिशाली है, सिखाना। जो आप सीखते हैं उसे साझा करना ज्ञान को मजबूत करने और अधिक समृद्धि को आकर्षित करने का सबसे तेज तरीका है। जब आप सिखाते हैं तो आप अपनी खुद की सीख को मजबूत करते हैं, दुनिया के लिए मूल्य पैदा करते हैं और ऐसे संबंध बनाते हैं जो अवसरों में बदल जाते हैं। मैंने छोटे कमरों में बस 6 लोगों के साथ अपने विचार साझा करके शुरुआत की थी। आज लाखों लोग मेरे व्याख्यानों, किताबों और कार्यक्रमों का अनुसरण करते हैं, लेकिन यह सब दूसरों की सेवा करने के निर्णय से शुरू हुआ। और यही मैं चाहता हूं कि आप समझें, एक सच्चा करोड़पति वह नहीं होता जो सिर्फ जमा करता है, बल्कि वह होता है जो योगदान देता है। क्योंकि पैसा महज ऊर्जा का एक रूप है, और ऊर्जा केवल एक चक्र में बहती है। यह तभी आपके पास आती है जब आप इसे बाहर जाने देते हैं। तो जब आप यहां सीखी गई बातों को अमल में लाते हैं तो उसे दूसरों के साथ साझा करें, किसी को राह दिखाएं, किसी और व्यक्ति को प्रेरित करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक संसाधन और अधिक संबंध और अधिक अवसर प्रदान करने की साजिश रचता है। ये 12 या यूं कहें 25 आपस में जुड़े हुए सिद्धांत हैं जो आपको 1 साल में $10 लाख कमाने के रास्ते पर ले जाते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदल देते हैं जो जीवन भर उस परिणाम को कई गुना बढ़ा सकता है। यह याद रखें, सफलता वह नहीं है जो आप हासिल करते हैं, यह वह है जो आप बन जाते हैं। आपको भाग्य की जरूरत नहीं है, आपको इरादा, निरंतरता और उद्देश्य चाहिए, क्योंकि पैसा केवल अटूट उद्देश्य के साथ जीने के परिणामों में से एक है। अब यह आप पर निर्भर करता है। आपने जो सीखा है उसे लें, उसे कार्रवाई में बदलें और आने वाले इस साल को अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली साल बनाएं।
और जब आप अपने पहले 10 लाख डॉलर कमा लेते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप कमाएंगे, तो यह याद रखें, अपनी कहानी साझा करें, क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित करेगा जो आज बिल्कुल वहीं है जहां आप कभी थे। यही धन का सच्चा चक्र है। इससे पहले कि आप जाइए, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। आपने यहां जो कुछ भी सुना है वह केवल पैसे के बारे में नहीं है। यह आपके भीतर पहले से मौजूद किसी चीज को जगाने के बारे में है। एक ऐसी शक्ति जो शायद भुला दी गई हो, बिलों, चिंताओं, तुलनाओं या यहां तक कि बड़े सपने देखने के डर से दब गई हो। यदि इस वीडियो के किसी भी हिस्से ने आपको सोचने पर मजबूर किया, यदि कोई वाक्यांश आपके मन को छू गया, यदि किसी उदाहरण ने आपके भीतर एक चिंगारी जगा दी हो, तो वही करें जो वाकई में विकास के प्रति प्रतिबद्ध लोग करते हैं। इस ऊर्जा को फैलाएं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप प्यार करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो खामोशी में संघर्ष कर रहा है। कोई ऐसा जो जीवन से और अधिक का हकदार है, लेकिन शायद उसे जागृत करने के लिए बस सही शब्द की आवश्यकता है। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें, क्योंकि कभी-कभी एक अकेली बातचीत पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। और यह याद रखें, सफलता साझा करने पर कई गुना बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ें, इसे उस व्यक्ति को भेजें जो अभी आपके मन में आया है, और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको एक असाधारण जीवन बनाने के बारे में अभी और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूं।